सभी किसान भाइयों को खेती किसानी टैग यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यारा सा राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज 15 अगस्त है तो उसके लिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और आज जो हम चर्चा करेंगे कि हम गन्ने को रोगों से किस प्रकार से बचाएं, क्योंकि अब जो अगस्त का महीना चल रहा है इसमें हमें कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही आपको अपने गन्ने की फसल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, ये जो गन्ना आप देख रहे हो ये मेरे ही खेत का गन्ना है और इसकी पत्तियों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो गन्ना है वह एकदम स्वस्थ है। किसान भाई, यदि आपके गन्ने की जो पत्तियां हैं एकदम हरी भरी हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। किसान भाइयों, इसके गन्ने की लंबाई की बात करूं तो मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 8 इंच है, तो उसके ऊपर भी ये गन्ना पड़ चुका है। तो आप यकीनी तौर पर मान सकते हैं कि लगभग 7 फीट गन्ना इसमें पड़ चुका है और साथ में आप मोटाई भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक मोटाई है। अब किसान भाइयों, हमारे सामने ये समस्या आती है क्योंकि अगस्त के महीने में जो मौसम है वह सर्द गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो फंगस की बीमारियां हैं वह देखने को मिल जाती हैं। और फंगस की बीमारियों की बात करूं तो पोका बोइंग है, गन्ने का रेड रोट है, गन्ने की दीमक वाली समस्याएं हैं, इन दिनों में थोड़ी सी उभर कर आने लगती हैं। किसान भाइयों, यदि यही समस्या लगभग 1 से 2 महीने पहले होती तो हम स्प्रे के रूप में कई सारे विकल्प हैं, मैंने भी कई सारी वीडियो बना रखी है, आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है उन्हें। तो आप अगर उस समय उनका प्रयोग किया होगा तो निश्चित ही गन्ने के इन रोगों से हमने अब बचा लिया होगा। लेकिन अब किसान भाइयों, जबकि गन्ना ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम स्प्रे नहीं कर सकते। तो अब हमें उर्वरक के रूप में क्या देना चाहिए कि वह इन लोगों के साथ इन रोगों से बचाए भी और साथ ही साथ गन्ने की मोटाई पर भी फर्क पड़े। किसान भाइयों, पूरी विस्तार पूर्वक आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब चलिए किसान भाइयों, नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें इन दिनों में गन्ने में साफिलाइजर प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, साफिलाइजर की बात करूं तो इसमें आपका मैनकोजेब और कार्बन डाइजाइम दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब ये आपके दोनों प्रकार के जितने भी फंगस लगते हैं सिस्टमिक और दूसरे प्रकार के, उन सभी से यह बचाने का काम करता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब है। किसान भाइयों, अगर इसकी मात्रा की बात करूं तो आपने प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम प्रयोग करना है। और 500 ग्राम किस प्रकार से प्रयोग करना है ये भी सुन लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि गन्ने में हम यूरिया आसानी के साथ दे सकते हैं और यूरिया एक ऐसी है जो ज़मीन के साथ बहुत ही ज़्यादा घुलनशील भी होती है। तो किसान भाइयों, आप क्या करें, पहले तो लगभग 10 से 15 किलो यूरिया में 500 ग्राम सल्फलाइजर को बहुत बढ़िया तरीके से मिला लें। किसान भाइयों, 10 से 15 किलो यूरिया में पहले क्या मिलाना है, आपको साफिलाइजर मिलाना है। जब वह अच्छी तरह से मिल जाए तो उसके बाद आप शेष बची यूरिया की मात्रा है वह इसमें अच्छी तरह से मिला लें। किसान भाइयों, 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से और 500 ग्राम आप साफिलाइजर मिलाइए और इसको पूरे खेत में बिखेर दे। किसान भाइयों, जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय खेत में नमी होना आवश्यक है। यदि नमी नहीं है तो बारिश का इंतजार भी कर सकते हैं, अन्यथा आप पानी भी लगा सकते हैं ऊपर से। किसान भाइयों, यदि ऊपर से पानी लगाना है तो आप एक दिन पहले शाम को इसका प्रयोग करें और अगले दिन पानी भर दें। अब किसान भाइयों, मैं इसके फ़ायदे की बात करूं तो जो साफिलाइजर होता है वह फंगस की बीमारियों से बचाता है, साथ में जो गन्ने की जड़ें हैं उनका विकास करता है। किसान भाइयों, जो हम जितने भी आप सूक्ष्म पोषक तत्व या उर्वरक दे रहे हैं फसल को, वह जब तक जड़ अच्छी तरह से विकसित नहीं होगी तब तक वह पौधे को नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसान भाइयों, इसका मेन काम होता है जड़ों को विकसित करना, जिसके कारण जो भी आप उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं वह पौधे को यानी गन्ने की जड़ को अच्छी तरह से मिले। और इस प्रकार से इसका जो आपका फ़ायदा होता है वो संपूर्ण गन्ने में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह पूरी तरह से गन्ने के लिए बना हुआ है और बहुत ही अच्छा एक फंगीसाइड है। आप इसका प्रयोग आराम से यूरिया में मिलाकर कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपका जो गन्ना है फंगस की बीमारियों से भी बचेगा और साथ में उसकी लंबाई और मोटाई भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरा हौसला बढ़े और फिर ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर बनाता रहूं। तब तक फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।